हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग पर। तो आज हम करेंगे प्लैनेट्स। जो पिछले लेक्चर में हमने प्लैनेट्स को अच्छे से किया था, समझा था प्लैनेट्स कितने होते हैं, जोवियन प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट, इनर और आउटर प्लैनेट के बीच में डिफरेंस भी देखा था। इसके अंदर हम 3 प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, मरकरी, वेन्यूस और अर्थ। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह, इन तीनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये देखिए, आज हम 3 ग्रह को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मरकरी। बुध ग्रह होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इस सबसे पहले बुध ग्रह को जानते हैं हम, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता इसके अंदर। देखिए, मरकरी मरकरी यानी बुध ग्रह, ये है हमारा बुध ग्रह। आप देख रहे हो, ये हमारा बुध ग्रह है। ओके, सब मरकरी है ये हमारी। ये सन के सबसे नज़दीक होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सन के सबसे नज़दीक जो प्लेनेट होता है हमारा, वो होता है मरकरी, बुध ग्रह। ठीक है। और पूरे सोलर सिस्टम का, यानी कि पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी ये मरकरी ही है। ओके। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है, हम एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं, उसके बाद उस पर करते हैं हम। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ठीक है। और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है। और जो ये मरकरी होता है ना, ये अपने अक्ष पर लगभग 59 डेज लेता है घूमने में। 59 डेज के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेता है ये। ठीक है। यानी कि जैसे कि आप ये देखिए, ये अक्ष लगा लो। ठीक है, यहाँ है, ये बुध ग्रह घूम रहा है। ठीक है, ये 59 डेज ले लेता है। ठीक है। और ये सन की परिक्रमा करने में कितने दिन लेता है, ये लगभग 88 डेज लेता है। कितने लेता है, लगभग 88 डेज लेता है। और ये जो सन की जो परिक्रमा करता है ना, ये सन की जो परिक्रमा करता है ना, एक 1.7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिक्रमा करता है। ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक यही है। ठीक है। और इस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है। अच्छा, और चीज़ आप इसी के अंदर समझिए, मरकरी की ही बात कर रहा हूँ, बुध ग्रह की ही बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे जो डे होते हैं ना, यानी कि जो दिन होते हैं ना, वो गर्म होते हैं, यानी कि हॉट होते हैं। ठीक है। और रातें होती है, वो आइसी होती है, यानी कि बर्फीली होती है। रातें यहाँ पे बर्फीली होती हैं, और दिन होते हैं वो गर्म होते हैं। ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, बुध ग्रह का जो टेम्परेचर है, जो बाकी प्लेनेट से कहीं ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट इसके अंदर समझिए, जो बुध ग्रह यानी कि जो मरकरी है, इसकी कोई खुद का उपग्रह नहीं होता, खुद की सैटेलाइट नहीं होती। ठीक है। और यहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। सॉरी। हाँ, अब देखिए, आप अगले प्लेनेट पे हम चलते हैं। ओके, आ गया होगा समझ आपको, उम्मीद करता हूँ। अगले प्लेनेट पे आते हैं अब आता है हमारा वेन्यूस। क्या आता है, वेन्यूस। वेन्यूस यानी कि शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह, ये हमारा है शुक्र ग्रह। आप देख रहे हो, ये जो सेकंड है, सन के बाद बुध है, उसके बाद शुक्र ग्रह यानी कि वेनुस है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम ब्लैंक स्क्रीन लेकर समझाते हैं आपको। हाँ, इसके अंदर क्या होता है भाई, ये दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, ये आकार में, ठीक है, और भार में पृथ्वी के लगभग, अर्थ के जो हमारे हैं, वो लगभग लगभग बराबर है। और ये पृथ्वी के, यानी कि अर्थ के सबसे नज़दीक प्लेनेट यही है। अर्थ के और वेनुस, ये दोनों है ना, सबसे नज़दीक है। इसलिए इसलिए जो शुक्र ग्रह होता है ना, जो वेनुस होता है ना, इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
सिस्टर प्लेनेट भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा सॉरी। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, शुक्र ग्रह का जो वातावरण है, वो पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की यानी कि अर्थ की तुलना में 9 गुना अधिक होता है। ठीक है। 9 गुना, 9 मल्टीप्लाई यानी कि 9 गुना अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, 9 गुना अधिक क्या होता है? अधिक सघन होता है, यानी कि 9 गुना अधिक डेंस होता है, हिंदी में कहूँ तो सघन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगला पॉइंट है जो शुक्र ग्रह के अंदर, वो समझिए आप। इसके अंदर, इसके जो एटमॉस्फेयर के अंदर, शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर एटमॉस्फेयर में, इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, और इसका जो सरफेस होता है ना, जो शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूँ, इसका जो सरफेस होता है ना, लगभग 80%, लगभग सरफेस का 80% पार्ट वोल्केनो से है, वोल्केनो के मैदानों से भरा पड़ा है। वोल्केनो क्या चीज़ होती है? वोल्केनो होती है ज्वालामुखी। क्या होती है? ज्वालामुखी। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर अगला पॉइंट समझिए। यह सबसे गर्म गर्म ग्रह है, हॉट प्लेनेट। सौर मंडल के अंदर सबसे गर्म प्लेनेट कोई अगर है तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली पॉइंट समझिए। सूर्योदय के टाइम, सनराइज के टाइम, और जो सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय और जो सूर्योदय के टाइम, इसको साय का तारा या भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है। सुबह दिखेगा अगर ये, तो इसको सांझ का तारा, सॉरी, भोर का तारा कहेंगे, मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ठीक है। और शाम को अगर ये दिखेगा तो इसको इवनिंग स्टार यानी कि इवनिंग स्टार यानी कि इसको सांझ का तारा कहेंगे। ठीक है। और सुबह दिखेगा तो भोर का तारा भोर का तारा कहेंगे, यानी कि मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली पॉइंट समझिए। जो शुक्र ग्रह होता है ना, जो ये हमारा वेनुस है, ये सूर्य की परिक्रमा, ये जैसे कि सूर्य है, सन है, इसकी परिक्रमा, इसकी रिवोल्यूशन करता है। मैंने आपको बताया था जितने भी प्लेनेट होते हैं वो अपने एक्स पर भी घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, यानी कि रोटेशन भी करते हैं, रिवोल्यूशन भी करते हैं। ठीक है। सूर्य की जब ये परिक्रमा करते हैं, जो शुक्र ग्रह परिक्रमा करता है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। ये ध्यान रखिएगा आप, पूरब से पश्चिम। ठीक है। पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम। ठीक है। पूरब से पश्चिम। ओके। पूरब से पश्चिम घूमता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट घूमता है, और इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। हिंदी में कहूँ तो क्या कहते हैं इसको? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, और इंग्लिश में कहूँ तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का है। ठीक है। और शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह और आता है भाई, एक अरुण ग्रह और एक शुक्र ग्रह। सिर्फ ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही प्लेनेट हैं, सिर्फ दो ही प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी जितने भी प्लेनेट हैं, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं वो? पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझिए इसी के अंदर, जो शुक्र ग्रह का यानी कि वेनुस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर का दबाव होता है ना, वो पृथ्वी के, वेनुस का जो एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के दबाव से लगभग 100 गुना अधिक है। ठीक है। और इसके अंदर एक जगह और है, इसके अंदर जो शुक्र ग्रह के अंदर एक जगह आती है, क्या नाम है उसका? ईस्टर, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम है भाई, देख लेना आप, ईस्टर टेरा। ईस्टर टेरा, ईस्टर टेरा के ऊपर एक शुक्र ग्रह का, वेनुस ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत है। क्या नाम है उस पर्वत का? क्या नाम है उस माउंटेन का? उस माउंटेन का नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल माउंट, ये एल है,
मैक्सवेल माउंट। ठीक है, जो जो क्या है, अपने जो शुक्र ग्रह की जो सरफेस है ना, जो जो वेन्यूस ग्रह की जो सरफेस है उससे 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, 11 किलोमीटर ऊंचा है। इसके इस ग्रह के अध्ययन करने के लिए, इस ग्रह की स्टडी करने के लिए एक मैगलन मिशन भेजा गया था। क्या भेजा गया था? मैगलन मिशन। ठीक है, और जो बुध ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा भेजा गया था? मैसेंजर यान। और शुक्र ग्रह की जो जानकारी हमें मैगलन मिशन से भी मिलती है और साथ साथ में हमें मैसेंजर यान से भी मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा शुक्र ग्रह। इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सॉरी, अर्थ। ये अब आती है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए सबसे ज़रूरी हमारी पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी का है। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ दोबारा, उस पर ही आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी लाइफ, यहाँ है जीवन। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन है सबसे पहले तो। और कल मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर था प्लेनेट का, उसके अंदर दो चीज़ बताई थी, एक इनर प्लानट और एक आउटर प्लानट। यानी कि इनर प्लानट को अर्थ प्लानट कहते थे और उसको आउटर को जोवियन प्लानट कहते थे। ठीक है, और यानी कि इनर प्लैनेट को अर्थ प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह भी कहते थे। जो पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो वो है पृथ्वी। ठीक है, पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट के अंदर सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो अर्थ ही है। ठीक है, और ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी के अंदर, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, इसके दो पोल हैं। एक यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है। जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि जो नॉर्थ पोल है ना, और जो दक्षिण ध्रुव है, जो साउथ पोल है, इन दोनों पोल्स पर जो हमारी पृथ्वी है ना वो थोड़ी फ्लैट है। क्या है? थोड़ी फ्लैट है, यानी कि थोड़ी चपटी है। ठीक है, चपटी होने के कारण, फ्लैट होने के कारण इसको भू आप भी कहा जाता है। भू आप कहा जाता है। इंग्लिश में कहूँ तो जियोइड कहा जाता है इसको। जियोइड, GEOID। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा जल के दिखता है, इसलिए इस अगर हम इसको अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें ये ब्लू दिखाई देगी, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी। हाँ, ये देखिए, जो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, जो पृथ्वी का जो रोटेशन का समय है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट। ध्यान से देखिएगा, अब जो बताऊंगा आपको अच्छे से देखिएगा। 4 सेकंड। ठीक है, यानी कि एक दिन हो गया लगभग, थोड़ा सा टाइम बचा और एक दिन हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये अक्ष पर अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार घूम जाती है। पृथ्वी का मैंने बताया था 59 दिन, सॉरी बुध ग्रह का बताया था मैंने, 59 दिनों में घूमता है ये आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और सूर्य का चारों ओर परिक्रमण कितने दिनों में करती है? ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन करती है, तो वो करती है 365 दिन। ध्यान से देखिएगा, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, इतने टाइम में 365 डेज 5 आवर्स और 48 मिनट 46 सेकंड, इतने में ही सूर्य की परिक्रमा करती है। और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर, लगभग एक दिन के अंदर, ये अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि रोटेशन करती है। ठीक है, और जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, उस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है, यानी कि सोलर ईयर कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और आप देखिए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जो है इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
इसको मत कीजिए, सिर्फ इतने को कर दीजिए, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 घंटे हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएंगे। तो ये 24 घंटे कहाँ जाते हैं, ये 365 दिन से ज़्यादा हो गए। और हमारा साल होता है 365 दिन का। तो क्या होता है ना कि 4 साल बाद फरवरी के अंदर 29 फरवरी एक दिन जोड़ दिया जाता है। एक दिन जोड़ दिया जाता है, वो इसीलिए ही जोड़ा जाता है क्योंकि वो 4 4 घंटे बढ़ गए थे। 4 घंटे यानी कि 5 घंटे, सॉरी 5 5 घंटे बढ़ गए थे, 48 मिनट 46 सेकंड ये सब बढ़ा था, तो एक दिन बढ़ गया, 24 घंटे बढ़ गए। तो वो आपके 28 फरवरी से एक दिन और 29 फरवरी को जोड़ दिया जाता है, और इसी को ही लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, इस दिन इस साल के अंदर 366 डेज होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज्वालामुखियाँ यानी कि वोल्केनो बहुत पाई जाती है। ठीक है, और इसका एकमात्र उपग्रह है, इसकी सैटेलाइट है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है भाई, ध्यान रखिएगा, मून। ओके। अच्छा, एक चीज़ और इसी के अंदर लास्ट है जो समझिए। मैंने आपको एक बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, सोलर सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर, कि जो सूर्य है ना, जो सूर्य है वो एक स्टार है। क्या है वो स्टार भी है, एक तारा भी है। ठीक है, अगर किसी तारे से दूर, मतलब दूर वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मिलियन किलोमीटर भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, दूर जो भी पहला प्लेनेट होगा जिस पर जल काफ़ी मात्रा में मौजूद होगा, जिस पे वाटर काफ़ी होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गोल्डी, ये एल है भाई, गोल्डी लॉक्स, गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में गोल्डी लॉक्स जोन कहेंगे, गोल्डी लॉक्स जोन कहेंगे। यानी कि किसी स्टार से, किसी तारे से, किसी भी तारे से लगा लो। ठीक है, ये अपना सूर्य से है इसलिए सूर्य से लगा लेते हैं, किसी और स्टार से होता तो और स्टार से लगा लेते हैं। किसी भी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी ग्रह की सतह पर, किसी भी प्लेनेट की सरफेस पर जल काफ़ी मात्रा में मौजूद है। हमारी पृथ्वी पर जल काफ़ी मात्रा में है, इसलिए इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या फिर जीवन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, आप और अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हो, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की किसी प्रकार की वीडियो चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जो शुक्र ग्रह था ना, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज भी बहुत पाई जाती है। ठीक है, और वहाँ का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, शुक्र ग्रह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, मैं आपको थोड़े दिनों में ना इस हमारे जो चैनल पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं हम, जो काफ़ी एग्जाम्स के लिए कंपलसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर मैं आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।